नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हो सब आप? मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। आज चर्चा का विषय रहेगा कक्षा 10 NCERT का अध्याय नंबर 3, जिसकी रचना की है देव ने। जीवन परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले देव के। इसमें देव के अध्याय 3 में एक सवैया और 2 कविता छंद आए हैं। श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया है। मित्रों, सबसे पहले छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उनका जन्म, निधन, जन्म स्थान, पूरा नाम क्या है उनका, और आश्रयदाता कौन कौन है और रचनाएं कौन कौन सी है, वो चीज़ अपने देख लेते हैं। तो कक्षा 10 अध्याय 3 देव जीवन चरित्र। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि सदैव से करते आ रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे जन्म की। इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ 1673 ईस्वी। जन्म स्थान अगर दिया है तो आगे लिख देंगे, इसके जन्म स्थान है इटावा। इटावा कहाँ है? ऊपरे, उत्तर प्रदेश, ये याद रख लेना। अब बात करते हैं निधन की। निधन हुआ था मित्रों 1767 ईस्वी। अब इनका पूरा नाम क्या था? देव तो शॉर्ट में बोला जाता है, जैसे अपने घर पे बोला जाता है संदीपड़ो, संदीपियो, सिपुड़ो। तो इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी, ये इनका पूरा नाम था। आश्रयदाता इनके महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी एक राजा के यहाँ नहीं टिके थे। देखो, आश्रयदाता का अर्थ भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। आश्रयदाता देखो, पहले कवि या लेखक या जो भी होते थे, जो विभिन्न प्रकार की कलाएं जानते हैं, तो उनको राजा अपने दरबार में रखते थे। और दरबार में जब ये रहने लग जाते थे, तो जो राजा जिस कवि को आश्रय देता था वो उसका आश्रयदाता कहलाता था। जैसे देव हैं, वो सबसे पहले आजम शाह के यहाँ रहे थे, तो उनका आश्रयदाता कौन हो गया? आजम शाह हो गया। तो ऐसे ही, तो आश्रयदाता की बात करें, मुख्य आश्रयदाता की बात करें तो नंबर 1 की बात करें तो आजम शाह। आजम शाह के ये दरबार में रहे थे। अगर दूसरे की बात करें तो आएगा भोगीलाल। भोगीलाल के ब्रैकेट में ये लिख देंगे सबसे अधिक तो आश्रयदाता तो 2 हुए मुख्य में, आजम शाह, लेकिन भोगीलाल जो राजा थे उनके आश्रय में जो देव थे वो सबसे अधिक संतुष्ट हुए थे। ये इतना याद रख लेना, भोगीलाल के आश्रय में। तो अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की, या लिख देता हूं कृतियां। कृतियों की बात करें तो आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि यहां एक बिंदु बना लेते हैं बढ़िया वाला। विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या
72 से 52 मानी जाती है। विद्वानों के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या कितनी? 72 से 52 मानी जाती है। अच्छा, लेकिन एक चीज और याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी है। ये याद रख लेना। अब बात करते हैं रचनाओं की। भाव विलास, भाव विलास की बात करें तो इसमें रस और नायक नायिकाओं के भेद इसमें दिए गए हैं। ठीक है, भाव विलास की बात करें तो इसमें क्या आया है? नायक नायिका भेद, इसके बारे में वर्णन है वह रस। नेक्स्ट रचना की बात करें तो भवानी विलास, ये लिखी गई थी भवानी दत्त वेश्य के लिए। जो राजा थे भवानी दत्त वेश्य, ये इनके लिए लिखी थी। कुशल विलास, ये कुशल सिंह के लिए लिखी थी। रस विलास, ये लिखी थी मोती सिंह के लिए। जाति विलास, एक रचना और है इनकी, जाति विलास। तो ये कंटिन्यू मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे याद रह जाए। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, विलास से याद रह जाए। 5 रचनाएं हैं विलास से करके। जाति विलास की बात करें तो विभिन्न, इसमें क्या दिया गया है, मतलब विभिन्न क्षेत्रों की स्त्रियों का वर्णन। ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं देवचरित। देवचरित की बात करें तो इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन। नेक्स्ट देवशतक, इसके बारे में आप लिख सकते हो अध्यात्म से संबंधित। अध्यात्म से संबंधित। फिर है देव माया प्रपंच, ये इसके बारे में आप लिख सकते हो संस्कृत नाटक प्रबोध
चंद्रोदय का अनुवाद। यहाँ तक बताइए, समझ में आई सारी, क्या किस ग्रंथ में क्या क्या चीज़ दी गई है। बड़ा भारी संकट है, लेकिन समझ में आ जाएगा, अभ्यास से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट रचनाओं की तरफ। कितनी होगी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। नेक्स्ट रचना देखते हैं इनकी। सुख सागर तरंग। इसके सामने आप लिख सकते हो नायक नायिका भेद का विश्वकोश। ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट प्रेम तरंग। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट बात करते हैं सुजान विनोद। इनके बारे में भी कुछ नहीं लिखना। अष्टयाम, इसके बारे में लिख देना। प्रेम तरंग के बाद में अष्टयाम है, इसके बारे में आप लिख सकते हो नायक नायिका का आठों प्रहर का वर्णन। देखो अष्टयाम इसका नाम क्या है। देखो अष्ट का मतलब 8 होता है, याम का मतलब प्रहर होता है। आपको पता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 को भाग दे दीजिए 3 से, तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो नायक नायिका क्या करते हैं 8 प्रहर, उसका वर्णन किस में दिया गया है, अष्टयाम में दिया गया है। सुजान विनोद हो गया। इसके पश्चात बात करते हैं राग रत्नाकर। राग रत्नाकर, इसमें आप बता सकते हो राग रागनियों का वर्णन। फिर है शब्द रसायन। शब्द या काव्य दोनों ही बोल सकते हो इसको, रसायन, शब्द या काव्य रसायन। इसमें किस चीज़ का वर्णन रहेगा शब्द या काव्य रसायन में? शब्द शक्ति, व रसादि का वर्णन। रसादि का वर्णन इसमें दिया गया है। आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 रचनाएं हो गई। एक और लिख लीजिए जिसका नाम है प्रेम चंद्रिका। काफ़ी होंगी इतनी तो, क्या सारी लिखो। हाँ, ये हो गई रचनाएं इनकी। तो कुल मिला के मैंने आपको 15 रचनाएं बताई हैं इनकी। अब 2-3 बात याद रख लेना मुख्य पॉइंट में, या मैं चलो भाषा के अंदर ही आपको बता दूंगा। ये रचनाएं तो आपकी गई हो। अब चलते हैं काव्यगत बातें, काव्यगत चर्चा। नेक्स्ट बिंदु अपना क्या है? काव्यगत चर्चा। इसके बारे में कुछ एक बिंदु अपने देख लेंगे, तो बात करते हैं इसके ऊपर। काव्यगत के साथ साथ में वातावरण भी आप लिख सकते हो। वातावरण व काव्यगत चर्चा।
या विशेष चर्चा भी आप कह सकते हो। तो इसमें सबसे पहला बिंदु तो आपको ये लिखना है भाषा। अगर देव की भाषा की बात करें तो देव ने अपने काव्य में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये सबसे बढ़िया बात है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। दूसरा बिंदु लिख सकते हो, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। ये याद रखना। तीसरी चीज, देव के, ये इम्पोर्टेंट है, वैसे मैं थोड़ा आपको बता भी चुका हूँ, थोड़ा और देख लीजिए। देव के अनेक आश्रय दाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष व सम्मान भोगीलाल के आश्रय में प्राप्त हुआ। ये याद रख लेना, भोगीलाल। इन्होंने इनकी रचनाओं से रीझ कर लाखों की संपत्ति दान कर दी थी। ये याद रखना। हालांकि देव क्या थे? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ मतलब अनेक आश्रय थे। मैंने जैसे आपको रचनाओं में भी लिखवाया है, कुशल सिंह या कुशाल सिंह कह सकते हैं, भोगीलाल, मोतीलाल और भवानी दत्त वेश्य आदि बहुत ऐसे हुए। आजम शाह के यहाँ भी रहे, लेकिन सबसे अधिक संतोष व सम्मान उन्हें भोगीलाल के आश्रय में प्राप्त हुआ, जिन्होंने उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं पर रीझ कर लाखों की संपत्ति उन्हें दान कर दी थी। एक चीज और बढ़िया वाली, रीतिकालीन कविता का संबंध
आश्रयदाताओं तथा दरबारों से रहा। इस कारण कविताओं में दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। ये याद रख लेना। रीतिकालीन कविता का संबंध आश्रयदाताओं तथा दरबारों से रहा, इस कारण कविताओं में दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे संबंध ही उनसे था। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो दरबारी संस्कृति से देव भी अछूते नहीं थे, अछूते नहीं थे। कहने का मतलब हो गया दरबारी संस्कृति का प्रभाव देव पर भी था, ये याद रखना। किंतु जब जब वे इस प्रभाव से मुक्त हुए, इस प्रभाव से मुक्त हुए, इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। ये याद रखना। कहने का मतलब ये है कि देखो दरबारी अगर संस्कृति की बात करें तो वहाँ पे जो आश्रयदाता, देखो राजा कवि को क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि वो उनकी प्रशंसा में कुछ लिख सकें, तभी तो वो पैसा देंगे। तो वो दरबारी संस्कृति हो गई, मतलब दरबार में जो राजा है उसकी वीरता का बखान करो, रिया को राजा तो बस वो मारे तो वही राजा है, रहेंगे सिवा की है ही को निर सुई गडो दे तो बाजा चिल्लम चिल्ली करे वो, तो यहाँ करके वो बखान करे राजा राजी का है रे यहाँ ऐसे करके। तो लेकिन देव क्या थे, जब भी इस प्रभाव से मुक्त हुए तो उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। जैसे कृष्ण के सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है, नायक नायिका भेदाओं का वर्णन किया है, दरबार से अलग भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो ये चीज़ हो गई इसमें। अच्छा, इसके अलावा उनके काव्य की एक विशेषता रही है साथियों, क्या? देखो अलंकारिकता व श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, ये याद रखना। इसका तात्पर्य हो गया कि उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का भी प्रयोग किया, अलंकारों के माध्यम से अपनी कविताओं को सौंदर्य प्रदान किया है, और उन्होंने अपने काव्य के अंदर श्रृंगार का भी वर्णन किया है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, और ये इनकी क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक,
नेक्स्ट, शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये याद रखना। और अंतिम बात और बता देता हूं, जरूरी नहीं है आप उसे याद रखें, बस एक अंतिम बात सिर्फ जानकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट भी है। देव अभिधा शब्द शक्ति को श्रेष्ठ मानते थे। क्या कहते थे वो? अभिधा उत्तम काव्य, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षिणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये कहा था देव ने अभिधा को श्रेष्ठ मानते हुए कि देखो, उत्तम काव्य वही होता है जो अभिधा में रखा जाता है। अभिधा का अर्थ होता है सीधा सीधा समझ में आ जाने वाला। मध्य लक्षणालीन, और मध्य मार्ग कौन सा होता है? जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, मुख्य अर्थ के बाधित होने पे दूसरा अर्थ जब लगाया जाता है। अधम व्यंजना रस विरस, और जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है जिसके कई अर्थ निकलते हैं वो अधम काव्य होता है, और वो रस विरस, रस का अर्थ होता है आनंद, विरस का अर्थ होता है आनंद रहित। तो जो व्यंजना का मार्ग होता है वो अधम काव्य का होता है, और उसमें किसी भी प्रकार का रस नहीं होता, वो नीरस होती है। उल्टी कहत नवीन, यही बात वो कह रहे हैं। तो ये देव के जीवन चरित्र के बारे में हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देव के बारे में जो छोटी मोटी बड़ी बड़ी मुख्य बातें हैं वो आपको बता दी हैं मेरे खागड़ों। तो नेक्स्ट वीडियो में देव जी का अध्याय, उनके सवैये और कवित्त के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।